हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति वाजपेयी। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको वेक्टर के बारे में बताया हुआ था, उसके कंटिन्यूशन में ही मैं इस वीडियो में भी देखती हूँ। ये भी आपका वेक्टर से रिलेटेड ही रहेगा। देखो, अगर आपके पास वेक्टर ए है और एक है वेक्टर बी, और मैं पूछती हूँ दोनों वेक्टर जो है इनका एडिशन अगर देखें तो यार देखो, एडिशन की तरह से हम ये भी देख सकते हैं ना एडिशन को, कि ए प्लस बी हो सकता है और बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने बहुत आसानी से ये चीज़ बोल दी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये जो एडिशन है ये क्या कम्यूटेटिव है, क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं क्या? मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ए प्लस बी इक्वल है क्या बी प्लस ए के? मतलब ये, और थोड़ा आसान शब्दों में आप समझ लो कि जब बी को जोड़ा गया है, यानी कि बी को जोड़ा गया है ए में, तब उसका जो रिजल्टेंट आया है वो बराबर है क्या? कब? जब ए को ऐड किया गया है बी में। आई बात समझ में? अब ये स्टेटमेंट बोलने में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो है जहाँ पे चेंज आएगा वो किस जगह आएगा? वो इस जगह आएगा कि जब मैं बात कर रही हूँ इसकी कि बी टू ए, यानी कि बी को ए में जोड़ा गया, यानी ए जो है पहले से कौन सा वेक्टर था? ए। तो अगर ए ये है जो पहले से था और बी को इसमें ऐड किया गया है, यानी कि बी की टेल को इसके हेड से जोड़ा गया होगा, लाइक दिस। ये हुआ होगा, ठीक है। इस केस में इसका रिजल्टेंट क्या आया होगा? इसका रिजल्टेंट ये आया होगा, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट आया होगा ये, मतलब कि आप ये समझो कि ये होगा आर और ये होगा इक्वल टू ए प्लस बी, है ना? ऐसे हुआ होगा कुछ। अब अगर बात करते हैं, ये तो था अपना बी टू ए, जब बी को जोड़ा गया ए में। अब अगर मैं बात करूं कि यार ए टू बी क्या है, फिर अगर मैं पूछूं ए टू बी क्या है, तो ए टू बी का मतलब हो जाएगा कि अगर आपका ये एक, यानी कि ए टू बी, ए को बी से जोड़ा गया, यानी कि पहले से कौन सा वेक्टर एग्जिस्ट कौन सा वेक्टर कर रहा था? बी। कौन सा? बी। तो पहले कोई एक वेक्टर ऐसा बी रहा होगा और उसमें ए जो है वो जोड़ा गया, तो यानी कि जो ए की टेल है वो जो लगा, मतलब कनेक्ट कर दी गई बी के हेड से, तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तब इसका रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, और ये आर जो डिनोट किया जाएगा वो किया जाएगा बी प्लस ए। समझ में आई बात? ये जो बेसिक डिफरेंस आया ए प्लस बी और बी प्लस ए का, वो ये आया। अब देखो, अब क्या करना है, ये वाला केस लेते हैं। इस केस में आपका ऐसे है और ऐसे है, और ये हो गया इसका एक रिजल्टेंट, ये हो गया आपका वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए। अब इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? पैरेलल शिफ्टिंग पीछे मैंने बताई थी, बी को इधर आके पैरेलल शिफ्ट करा लो, तो आप कुछ ऐसे बना लो। ये हो गया आपका बी, ए को ऊपर शिफ्ट करा लो, ए की शिफ्टिंग करा लो ऊपर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक। अब देखो, ये बी का हेड इधर था और ए की टेल इधर थी, ठीक है। तो इस केस में आप पता लगा सकते हो, ये देखो बी का हेड इधर था और ए की टेल इधर थी, तो इसका मतलब हुआ कि ए को बी से जोड़ा गया है, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है सेकेंड आ रहा है और बी फर्स्ट आ रहा है। अच्छा, इस केस में आप मुझे निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट के लिए क्या करना होगा? रिजल्टेंट के लिए आपको पहले वाले वेक्टर के टेल से जो लास्ट वाला वेक्टर है उसके हेड को कनेक्ट करना होगा। तो जब ये दो वेक्टर थे बी और ए, तो इसमें बी वाला पहला हो गया था, ए वाला दूसरा हो गया, तो बी के टेल से यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि यार एक बात ध्यान दो, जो आर वेक्टर, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर इसके लिए बन रहा था, वही रिजल्टेंट वेक्टर तो इसके लिए भी बना, इसके ऊपर ऐसे ही तो सेम
यही तो आएगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू है क्या, b प्लस a, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक, एडिशन के लिए हो गया। अभी एक चीज़ देखो, अभी क्या देखना है, अभी ये देखना है कि चलो एडिशन की बात करते हैं। मान लो एक वेक्टर आपका ये a है और ये हो गया b, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है, ऑफ कोर्स अभी तो 90 दिख रहा है, फिलहाल तो 90 मान लो, 90 है मान के लो। तो इस केस में अगर आप निकालते हो कि एंगल कितना है, तो एंगल इसमें निकाल, जो भी मान लो 90 दे दिया गया, एंगल कितना है क्या निकालना है वो तो सामने दिख रहा है 90 है। सो ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पूछा कितना एंगल है, मैं एंगल पूछ रही हूँ। जब एंगल पूछ रही हूँ तो उस समय क्या होना चाहिए, टेल टू टेल या हेड टू हेड मिला होना चाहिए। सो ये आपका पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी कि मैं बोल दूँ यार एक ये है वेक्टर और एक वेक्टर ये है और ये इसका रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए था, वे वेक्टर बी है, ये मैं बोल रही हूँ 120 है, पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर याद हो तो मैंने पीछे बताया था कि जब एंगल फाइंड आउट करते हैं, जब एंगल फाइंड आउट करते हैं तो उस समय हेड टू हेड और टेल टू टेल ये होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ वाले केस में नहीं आ रहा है ऐसा। ये देखो यहाँ पे हेड आ रहा है, ये हेड आ रहा है और ऊपर वाला टेल इससे मिल रहा है। यार ये तो एडिशन के लिए होता है ना, ये एंगल निकालने के लिए थोड़ी ना होता है। तो ये जो लिखा था फिलहाल ये गलत लिखा था, ये मतलब जो आपका डायग्राम बना था ये गलत बना था। ये ट्राइंगल जो है वो अगर फाइंड आउट करना है आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स तो गलत है। एडिशन के लिए तो ठीक है लेकिन एंगल के लिए गलत है। तो इसका पहली बात तो एंगल कैसे, एंगल इसका इसलिए ऐसे सही होगा, ये आपका ऐसे मैंने बनाया था, ये आपका ऐसे बना था और आपने बोल दिया था कि यार ये हो गया इसका रिजल्टेंट और ये हो गया आपका 120। तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप इसको आगे बढ़ा दो, शिफ्ट कर लो, पैरेलल शिफ्ट। ये वेक्टर जो यहाँ पे ए था और ये वेक्टर आपका बी था, ये ए वेक्टर आ गया शिफ्ट होके यहाँ पे, बस हो गई बात, काम हो गया। अभी एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है तो हो गया, ये पूरा 180 है, 180 में से आप 120 निकाल दो, ये आपको कितना बचा, ये तो आपका 60 बचा। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, सो ऐसे हो गया। अभी अगर एक आपको कहीं ऐसा परपेंडिकुलर मिल जाए वेक्टर, जब आपको ऐसा मिल जाए कुछ, मान लो आपको मिल गया कुछ ऐसे मिल जाए आपको, तो आप वेक्टर एडिशन आपको निकालना है। ये हो गया, ठीक है, यानी कि ये ए हो गया, ये आपका हो गया बी। ठीक है, सो वेक्टर ए अगर आप देख रहे हो तो वेक्टर ए आपका इधर देखो हेड आ रहा है, ठीक है, और इस हेड से ये सेकेंड वाले का टेल कनेक्ट हो रहा है, फिर आपने पहले वाले के टेल से कनेक्ट कर दिया दूसरे वाले का हेड, मतलब कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आर। तो यार देखो जब ऐसा केस है तो यार आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट लगा दिया, आप डायरेक्ट लगा दोगे फॉर्मूला ये लगा दोगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो बिकॉज ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपने लगा दिया यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, वो आपका आ जाएगा आपका जो ए होगा इसका स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर जो दिया होगा आप निकाल लोगे। ठीक है, मैं अगर इसको बोलती हूँ आपका 3 4, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आ जाएगा 5। अब आप एक बात बताओ, पाइथागोरस आपने लगा दी, इससे आपने 5 निकाल ली, मेरे को ये बताओ आपका ए 3 दिया गया है और बी 4 दिया गया है, 3 + 4 तो 7 होता है ना, यहाँ पे कैसा एडिशन हुआ कि मतलब 5 आ गया,
5 कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। सो यही होता है वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, जो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो आप 4 3 7 और 8 4 12, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो दैट इज़ सम डिफरेंट थिंग। तो ये आपको ध्यान देना है, ये वेक्टर्स का कैलकुलेशन एक्चुअली अलग होता है, इसलिए इसके लॉज रूल्स थोड़ा थोड़ा सब कुछ अलग है, वो आपको ध्यान देने हैं। अच्छा, अभी ये आपने यहाँ पे पाइथागोरस इसलिए लगा ली क्योंकि आपको 90 डिग्री दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा हो, अगर कुछ ऐसा हो, छोड़ो, अगर कुछ ऐसा हो, मैंने ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया और मान लो ये हो गया, ठीक है, और मैं ऐसे कर दूँ ये, और ये मैं 120 ले लूँ। अब इसका आप एंगल निकालो दो वेक्टर्स के बीच का, इसका मैं बोल रही हूँ, सॉरी इसका मैं बोल रही हूँ आपको कि आप मेरे को रिजल्टेंट बताओ इसका क्या होगा। रिजल्टेंट क्या है, ये ए है और ये है आपका बी। तो यार इस केस में, ऐसे केस में जब आपको परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा है, आप एक फॉर्मूला लगा दोगे जो कि डायरेक्ट आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा आपका हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जिन दो वेक्टर की बात हुई है उनका। अब एक बात बताओ, यहाँ पे थीटा 120 डिग्री कैलकुलेशन में रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो। क्यों, क्योंकि यार एंगल कैसे इसको लोगे, ये तो यहाँ पे हेड से टेल अटैच हो रहा है, और एंगल निकालने के लिए तो हेड टू हेड या ये चाहिए होता है, हेड टू हेड और टेल टू टेल। इसको पहले बनाना पड़ेगा, इसको कैसे बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे कर दो, यूँ बढ़ा दो, और ये जो ए है ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। अब देखो ये आपका बन गया 60। तो अब थीटा की वैल्यू जो आप यहाँ पे रखोगे वो हो जाएगी 60। बस अभी क्या करना है, अभी आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, दोनों का स्क्वायर कर दो। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू आप 60। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बड़े सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे कि हेड से टेल कहाँ मैच हो रहा है, कहाँ पे हेड टू हेड कनेक्ट हो रहा है। वो डायरेक्ट जो एंगल दिया गया है थीटा वो फटाफट रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे ऑप्शन में 120 के हिसाब से भी आंसर दिया गया होगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो आपको जो थीटा जो कंसिडर करना है दैट विल बी 60। तो कुल मिला के आपको जहाँ कहीं भी वेक्टर के बीच का एंगल कंसीडर करना हो, वहाँ पे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट है। अगर ऐसा होगा, जहाँ कहीं भी ऐसा हो रहा तो वही वाला एंगल आप कंसीडर करोगे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी होगी, आप थोड़ा देखना। और थीटा मैंने बताया था आपको कि जो थीटा की वैल्यू है वो आपका 180 से कम होगा और ये आपका 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर होगा। ये एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसको कंसिडर करते हुए वैल्यू रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे आप लोग। अच्छा, फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे एक जो एडिशन की बात करें तो एक पैरेललोग्राम का एडिशन जो बोलते हैं, पैरेललोग्राम मेथड वो है कि जिससे किसी भी तरीके का वेक्टर एडिशन कर लोगे। मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें क्या, अच्छा उसमें वही अभी अभी जो मैंने बताया सेम चीज़ थी, सेम चीज़ है वही पैरेललोग्राम की। उसमें क्या है कि अगर एक वेक्टर आपको ये दिया गया है, अगर एक वेक्टर आपको ये दिया गया है, दूसरा वेक्टर आपको ये दिया गया है, यानी कि यहाँ देखो टेल टू टेल मिला हुआ है, तो उसका जो निकलेगा आपका रिजल्टेंट वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर। तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा यार कि देखो इसको कुछ ऐसा ऐसा बना लेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा वेक्टर। कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो वेक्टर आएगा, जो एंगल आएगा सॉरी, वो सॉरी जो वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा वो ये हो जाएगा। वो रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा डायगोनल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे जैसे अभी देख लें, हाँ मैंने ऊपर जो बताया फॉर्मूला सेम रहेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू
मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या था? थीटा ये है यार, ये देखो थीटा यहाँ से अब क्यों ले पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे टेल टू टेल मैंने इसका टेल और इसका टेल कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आप इन दोनों के बीच का एंगल कंसिडर कर सकते हो। सो सपोज दैट इज थीटा, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा जिससे आप आर स्क्वायर निकाल पाओगे। और आर स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इधर से आप ये हटा दोगे स्क्वायर और इधर आप लगा दोगे अंडर रूट और निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये तो आर, ये तो आपने निकाल लिया मैग्नीट्यूड, ये तो आपने निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अगर मैं पूछूं कि ये जो आर है इसका बी से डायरेक्शन क्या है, कितनी ऊपर है, मतलब कितनी ऊपर उठा हुआ है ना, एंगल पूछ रही हूँ। तो लेट्स सपोज कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा अगर मान लेते हैं, यानी कि बी से अगर वो एंगल अल्फा बना रहा है तो क्या होगा? तो ये होगा डायरेक्ट फॉर्मूला आपका कि tan अल्फा इक्वल टू, मतलब tan अल्फा इक्वल टू, अब जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, यानी जैसे बी के साथ एंगल बना रहा है ना, तो ए से शुरू करेंगे, मतलब ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, यानी कि जिसके साथ एंगल बना रहा है, तो जैसे बी के साथ एंगल बना रहा तो मैंने इधर से शुरू किया, ए का साइन थीटा लेंगे और डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। अब इसी तरह से मान लो अगर इस एंगल की बात हो रही हो, इस एंगल की बात हो रही हो और ये एंगल आपको बीटा दिया गया हो, यानी कि अब ये जो आर रिजल्टेंट था ये ए के साथ एंगल बना रहा था, जब ये ए के साथ एंगल बना रहा है तब लाइक टेन बीटा की वैल्यू, ऐसा नहीं कि आप रटी लो, तब अगर टेन बीटा की वैल्यू निकालनी हो तब कैसे निकालोगे? तब ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आप ध्यान रखो। इससे आप क्या करोगे, अल्फा बीटा किसी के भी अगर मैं पूछूं कि इस वाले ए वेक्टर से ये कितना एंगल बना रहा है आपका रिजल्टेंट, तो भी निकल आएगा। और अगर मैं बोलूँ कि ये बी वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो आप अल्फा निकाल लोगे यहाँ से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये दो ये जो हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको भी आप वैसे तो लर्न ही करने होते हैं, निकालने कौन बैठता है, तो आप थोड़ा समझ के कर लोगे तो थोड़ा ठीक पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखो आप, ठीक है। सो ये हो गया। और अभी मुझे लगता है कि मैंने आपको मतलब जो बेसिक जो भी एडिशन का था, पैरेललोग्राम वाला है जो मैंने बताया कि किसी भी टाइम आप यूज़ करो, कैसा भी आपका वेक्टर्स आ जाएंगे, उनका अगर एडिशन निकालना होगा, उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो ये आसानी से काम करेगा, ठीक है। एक ही चीज़ का ध्यान रखो कि पैरेललोग्राम वहीं पे काम करेगा जहाँ पे टेल टू टेल काम कर रहा होगा या लगा होगा, मतलब कनेक्ट हुआ होगा, या फिर हेड टू हेड होगा। ये अगर नहीं होगा तो आप वहाँ पे पैरेललोग्राम तो नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे जब एंगल कंसिडर करोगे बिटवीन वेक्टर्स, तो वो एंगल नहीं कंसिडर कर पाओगे, क्योंकि फिर वहाँ पे जो है आपका टेल टू टेल और हेड टू हेड नहीं होगा, तो आप वो एंगल नहीं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पैरेलल शिफ्ट करानी पड़ेगी और ऐसा बनाना पड़ेगा कि हेड टू हेड कनेक्ट हो पाए या फिर टेल टू टेल। तो ये है। और मुझे लगता है एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक जो आइडिया होना चाहिए अबाउट एडिशन एंड ख़ास तौर से आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो शायद हो गया है। और ठीक है, तो बाकी मैं कोशिश करूँगी कि एक शीट या कुछ मैं प्रोवाइड करा दूँ जो आपको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करा पाए क्वेश्चंस वगैरह की, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन मैं करा सकती हूँ आपको, और बाकी कम से कम 10-20-50 आप करते हो तो थोड़ा अच्छा रहता है ना, प्रैक्टिस रहेगी इसके लिए। तो चलिए, आप ढूंढिए कहीं पे आपको सेट NCERT वगैरह है, आप देखो उसमें, और उससे निकाल के आप क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। और फिर भी कहीं पे इशू आता है, क्योंकि मैंने एकदम जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको बता दिया, जो लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इतना आप करिए और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।